बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आने वाला 21 दिसंबर 2020 का दिन होने वाला है बहुत ही खास। जी हाँ दोस्तों, 21 दिसंबर 2020 ये दिन हमारे ज्योतिष के नजरिए से एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और इसके पीछे का कारण भी वैसा ही है। हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े बड़े दो ग्रह, The largest planet of the solar system which is Jupiter यानी कि बृहस्पति यानी कि गुरु ग्रह, and the second largest planet of the solar system which is Saturn यानी कि शनि ग्रह आने वाले हैं बहुत ही करीब। जी हाँ, इनके इतने करीब आने वाले हैं कि इनके बीच का फासला होने वाला है सिर्फ 0.05 डिग्रीज का। और 800 साल बाद ये दोनों बड़े बड़े ग्रह इतने नजदीक आ रहे हैं और इसीलिए 21 दिसंबर 2020 का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए। एक्चुअल में होता ये है दोस्तों कि दो ग्रह जब एक ही राशि में बहुत ही करीब आते हैं, इतने करीब आते हैं कि यदि उनके बीच का जो फासला है, जो डिस्टेंस है, वो यदि 10 डिग्री या 12 डिग्री से कम हो तो हम कहते हैं कि यह ग्रह युति है, यानी कि प्लैनेटरी कंजंक्शन है। तो ऐसी युतियां तो हमें बहुत देखने को मिलती है। बृहस्पति और शनि की हम यदि बात करें तो बृहस्पति को सूरज की पूरी चक्कर काटने के लिए करीब करीब 12 साल लगते हैं और शनि ग्रह को सूर्य के अराउंड पूरी चक्कर काटने के लिए करीब करीब 30 साल लगते हैं। तो ये जो दो ग्रह है बृहस्पति और शनि, ये मिलते हैं 20 साल बाद, यानी कि हर 20 साल बाद शनि और बृहस्पति की युति हमें देखने को मिलती है। तो पिछले बार ये जो युति थी वो 2001 में देखने को मिली थी, पर ये जो युति होने वाली है यानी कि 21 दिसंबर को जो युति होने वाली है वो इसीलिए इतनी महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि जो उन दो ग्रहों के बीच का जो डिस्टेंस है वो होने वाला है मात्र 0.05 डिग्रीज का। पुणे महाराष्ट्र की मैं बात कर रही हूँ। पुणे महाराष्ट्र से यदि आप लोग देखोगे तो यदि 10 बजे देखोगे सुबह तो दो ग्रहों के बीच का जो डिस्टेंस होने वाला है वो होने वाला है 0.05 डिग्रीज का। तो इतने करीब आने के कारण इस घटना को कहा जाता है ग्रेट कंजंक्शन। और ये जो है ये जो कंजंक्शन है हम 21 दिसंबर को पृथ्वी से देख पाएंगे। हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में यदि देखेंगे तो हमें ये नजर आएगा कि बृहस्पति के ठीक पीछे शनि ग्रह है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आफ्टर सनसेट ऑन 21 दिसंबर 2020 हमें ये कंजंक्शन देखने को मिलेगा। हाँ, यदि बहुत ज्यादा बारिश हो रही हो तो ये हमारे हाथ में नहीं है, पर यदि मौसम साफ होता है तो जरूर हम इसको देखेंगे। और ये जो है इसको डबल प्लैनेट भी कहा जाता है, यानी कि 21 दिसंबर को बृहस्पति के ठीक पीछे आ जाएंगे शनि ग्रह। तो पृथ्वी, बृहस्पति और उसके पीछे आ जाएंगे शनि ग्रह, यानी कि ये तीनों भी एक लाइन में होंगे। तो इसे कहा जाता है डबल प्लैनेट। तो आपको 21 दिसंबर तक का इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है। अभी भी आप लोग देखोगे तो अपने दिखाई देगा कि यह बृहस्पति है और यहाँ है शनि ग्रह। पर 21 दिसंबर को शनि ग्रह बृहस्पति के ठीक पीछे आ जाएंगे। इसीलिए जब हम पृथ्वी से देखेंगे तो हमें बृहस्पति के ठीक पीछे शनि ग्रह होने के कारण शनि ग्रह दिखाई नहीं देंगे। तो इसको डबल प्लैनेट कहा जाता है और क्रिसमस स्टार भी इसको कह रहे हैं। हमारे वेदांग ज्योतिष में एक और कंसेप्ट आता है दोस्तों ग्रह युद्ध का, यानी कि प्लैनेटरी वॉर। तो बृहद संहिता में ये दिया गया है कि जब भी दो ग्रह इतने करीब आ जाए कि उनके बीच का फासला 1 डिग्री से भी यदि कम हो तो एक युद्ध जैसी स्थिति का निर्माण होता है आकाश के लिए और इसे कहा जाता है ग्रह युद्ध। तो बृहद संहिता में तो इस पे पूरा एक चैप्टर दिया गया है जिसका नाम है ग्रह युद्धाध्याय। तो ये जो युद्ध होने वाला है, ये जो दो ग्रह है बृहस्पति और शनि इतने करीब आने वाले हैं, इसीलिए ग्रह युद्ध होने वाला है। तो क्या होगा इस युद्ध में, किसकी होगी जीत?
तो बृहस्पति यानी कि गुरु ग्रह के बारे में ये बोला जाता है कि गुरु धर्म कारक। वैसे ही शनि के बारे में ये बोला जाता है कि शनि कर्म कारक। तो शनि धर्म की जीत होने वाली है या कर्म की जीत होगी। तो दोस्तों ये जो ग्रह युद्ध है ये मकर राशि में होने जा रहा है। मकर राशि में 6 अंशों पे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ये ग्रह युद्ध होने जा रहा है और ये दोनों भी ग्रह युद्ध में हिस्सा लेंगे। तो जो शनि ग्रह है, शनि ग्रह की मकर राशि एक खुद की राशि है और हम सब लोग ये जानते हैं कि बृहस्पति मकर राशि में नीच के होते हैं। तो ये बात साफ है कि शनि ग्रह बहुत ही मजबूत होने वाले हैं, बहुत ही प्रभावशाली होने वाले हैं और इस ग्रह युद्ध में विजेता ग्रह होंगे शनि ग्रह और बृहस्पति की हार होने वाली है, यानी कि धर्म के ऊपर कर्म की जीत होने वाली है। तो बृहस्पति जो है वो दर्शाते हैं आशावाद को, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को बृहस्पति ग्रह दर्शाते हैं, समटाइम्स ओवरली ऑप्टिमिस्टिक। और शनि ग्रह उसके ठीक विपरीत दर्शाते हैं रियलिस्टिक अप्रोच को, वास्तविकता को शनि ग्रह दर्शाते हैं। बृहस्पति ग्रह दर्शाते हैं ग्रोथ को, यानी कि वृद्धि, सडन इंक्रीमेंट, इसको बृहस्पति दर्शाते हैं। ग्रोथ को दर्शाते हैं, प्रॉस्पेरिटी को दर्शाते हैं। तो शनि ग्रह उसके ठीक विपरीत दर्शाते हैं लिमिटेशंस को, रेस्ट्रिक्शंस को, बाउंड्रीज को शनि ग्रह दर्शाते हैं। तो इस समय में जो लोग, क्योंकि शनि ग्रह इस युद्ध में विजेता होंगे, तो जो लोग बहुत ही प्रैक्टिकल होंगे, जो रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे, ज्यादा ग्रोथ के बारे में ना सोचते हुए, ओवरली ऑप्टिमिस्टिक ना होते हुए रियलिस्टिक अप्रोच लेके चलेंगे, उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा साबित होगा। अभी देखो दोस्तों, शनि ग्रह ये कर्म के कारक है, तो कर्म के बिना तो कुछ भी नहीं मिलने वाला इस समय में। और ऊपर से शनि ग्रह मकर राशि में है। मकर राशि अपने आप ही दर्शाती है हार्ड वर्क को, हार्ड वर्क, स्ट्रगल, डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर को मकर राशि दर्शाती है और शनि ग्रह भी हार्ड वर्क को ही दर्शाते हैं। तो कड़ी परिश्रम के बिना किसी को भी कोई चीज मिलनी नहीं है, ये बात तो बिल्कुल ही साफ है। शनि कर्म कारक, जिसके जैसे कर्म होंगे उसके हिसाब से उसको परिणाम मिलने हैं। किसी के कर्म अच्छे हैं तो अच्छे कर्म मिलेंगे, किसी के कर्म बुरे हैं तो बुरे कर्म मिलेंगे। और इसीलिए शनि को न्याय की देवता कहा जाता है और शनि को क्रूर ग्रह माना गया है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि निर्णय हमेशा हमारे ही पक्ष में हो। और इसीलिए शनि को क्रूर ग्रह माना गया है, पर एक्चुअल में शनि ग्रह क्रूर ग्रह बिल्कुल भी नहीं है। शनि ग्रह परिश्रम के बिना परिश्रम के किसी को कुछ भी नहीं देते। शनि ग्रह को श्रम बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो हम भी अभी कोरोना क्राइसिस से अभी थोड़ा बाहर आ रहे हैं, अभी भी सिचुएशंस पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत ज्यादा ग्रोथ के बारे में ना सोचते हुए रियलिस्टिक अप्रोच लेके जो लोग आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता सभी नियमों का पालन करते हुए अपने कार्य क्षेत्र में प्रवृत्त रहेंगे, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो दोस्तों 21 दिसंबर का दिन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। 800 साल बाद ये घटना हो रही है, तो इसका हम जरूर लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।